हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने ग्रेविटेशन का टोटल 4 पार्ट अपलोड किया है। आज उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आज हम लोग आगे का पार्ट मतलब एंटायर लास्ट पार्ट कर रहे हैं। और जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग बाद में पोर्शन एंड होने के बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा 18 चैप्टर बचता है देखा जाए टेक्स्ट बुक का। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे। ओके, तो लेट्स चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। पहला है डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। ये क्वेश्चंस अगर मैं कहूं, ये आपको 1 मार्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। बेटा मास क्या होता है? मैंने आपको एकदम सिंपल डिफरेंस टर्म लिखा हूं। मैं आपको बाद में इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा थोड़ी देर बाद, आप लिख लेना, ठीक है। तो मास का एक मीनिंग होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। अगर मैं कोई बॉडी हूं, मेरे अंदर कितना मैटर है प्रेजेंट, उसको मुझे मेजर करना है, तो वी हैव यूज मास। लेकिन मैं किसी अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी से हो रहा हूं, तो वी हैव यूज टू द वेट, ठीक है। तो मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम और वेट का है न्यूटन। इसकी क्वांटिटी है मतलब मेजर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है स्केलर, इसका है वेक्टर। ये हर एक लोकेशन में मास सेम होता है, बट वेट इज चेंज टू डिपेंड टू लोकेशन। और हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं बैलेंस से, एंड वी हैव वेट मेजर इन स्केल एंड सिंपल डेफिनेशन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है वो हम लोग डेफिनेशन बोल इज कॉल्ड मास। और अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ड्यू टू ग्रेविटी कितना उसे अट्रैक्ट कर रही है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट। आई होप आपको समझा होगा। तो हम लोग ये मास और वेट का आप लोग कर लेना, ओके। एंड स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। फ्री फॉल को हमारे हिंदी में मुक्त पतन कहते हैं। बेटा यूज वर्ड इज सिंपल। फ्री मतलब हर चीज मुफ्त है, यहां पे मुक्त करना उस चीज को। तो कोई अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की ओर फेंकता हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर लाके नीचे की ओर छोड़ता हूं, तो मेरा ये जो मार्कर है डायरेक्टली अट्रैक्ट होगा ग्रेविटी को। तो इसके अट्रैक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन का मतलब इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी हो सकता है। तो फ्री फॉल का यहां मतलब है, अरे मैं अगर इस चीज को नीचे गिराता हूं, अगर मैं किसी चीज को, अभी मैं किसी पत्थर को अगर मैं 10 माले की टावर से नीचे फेंकता हूं, तो उसको फ्रीली फॉल, उसे एक्सेलरेशन के साथ साथ वो डायरेक्टली जमीन पर आएगा। यहां पर एक्सेलरेशन का मतलब है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अपवर्ड डायरेक्शन से डाउन, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है फ्रीली होकर, उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई लेन देन नहीं है, उसे सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को गिरना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को खींचती है, बुला रही है उसको कि भाई तेरे को इधर गिरना है। तो इधर भी वही होता है। न्यूटन का 3 लॉ लगता है, लॉ ऑफ इक्वेशन का। न्यूटन का पहला लॉ है, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है बच्चों आपको s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 न्यूटन के इक्वेशंस है, जिसे फ्री फॉल अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी हम इसको चेंज करेंगे। याद रखो, हर एक ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, मतलब उसका जो पहली जो वेग होगी प्रारंभिक, वो ऑलवेज 0 मींस देयर u वैल्यू इज ऑलवेज 0। और यहां पर एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मुझे जी लिखने का है।
मतलब ए वी हैव टू राइट जी। तो जहां जहां u है u0 a g और t, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू जी टी, इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। दूसरा s डिस्प्लेसमेंट स्पीड u0 प्लस t प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा s हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। एंड थर्ड इज v स्क्वायर u is 0 प्लस 2gs, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। we can use a v under root of 2gs, but we can write this formulation। ठीक है। ये तीन इक्वेशन है फ्री फॉल की, जहां पर हम चेंज करते हैं u इक्वल्स टू 0। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन। पर आपने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी हैव कंसीडर a इक्वल्स टू g, मैंने उधर ही कंसीडर किया। ठीक है। अब हम बढ़ते, आई होप आपको समझागा फ्री फॉल क्या है। किसी ऑब्जेक्ट का अपवर्ड डायरेक्शन से, मतलब ऊपर से फ्रीली फॉल, मतलब फ्री होकर नीचे की ओर गिरना ही क्या होता है, फ्री फॉल। ठीक है। लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ग्रेविटेशनल मतलब क्या है? ग्रेविटी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा याद रखो, एनर्जी मतलब क्या? द वर्क, कोई काम करने को हम लोग, द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मेरे अंदर कितनी काम करने की क्षमता है उसको मैं बोलता हूं एनर्जी। एनर्जीज आर टू टाइप, वन इज द काइनेटिक, वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। बस काइनेटिक एनर्जी और वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का मतलब द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन को पॉजेस कर रहा है, मतलब वो मोशन के साथ ही चल रहा होगा, इज अ मोशन। ऑब्जेक्ट पॉजेस बाय मोशन। और कोई ऑब्जेक्ट मेरा एनर्जी को स्टोर कर रहा है, बचा के रख रहा है। ओके। तो यहां पर काइनेटिक का आपने 9th ऑलरेडी पढ़ा है, सेकेंड लेसन में हाफ mv स्क्वायर होता है, और इसका होता है मसाला गरम हॉट, mdh का छोटा भाई mgh। ठीक है। तो एक अभी समझा तो काइनेटिक क्या। मान के चलो ये कोई रोड है, ठीक है, इस रोड में कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब ये गाड़ी चल रही मतलब वेलोसिटी है, ठीक है, और इस गाड़ी का मास भी होगा। तो मास, तो इस हम लोग बोल सकते हैं कि मूव, ये मोशन कर रहा है, गाड़ी चल रहा है, क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। बिकॉज वेलोसिटी फाइनल हो इनिशियल, v मीन्स क्या होता है अपना फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। बट mgh पोटेंशियल का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल, मतलब वो हमें किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं मान के चलो ये मेरा और सरफेस है, ठीक है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, वो ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर गई और उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी फील होगा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये होता है पोटेंशियल, मतलब वो एनर्जी कुछ स्टोर करके रखी है। ठीक है। यहां पर अगर मैं इसे, और ये वैल्यू कब अप्लाई होगा? जब h इज लेस देन r, जब h का वैल्यू जब कम होगा r से,
रेडियस ऑफ द अर्थ, जब तक रेडियस ऑफ द अर्थ से अगर h का वैल्यू कम होगा, वी हैव कंसीडर mgh. इफ द वैल्यू इज मोर देन, ये ज्यादा होता है डेफिनेट में, एक होता है इनडेफिनेट और एक डेफिनेट. इनडेफिनेट में जो होता है वैल्यू h का, उसका p होता है 0. देन वी हैव कंसीडरेबल कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, एक सिंपली बोलता हूं आपको फॉर्मुलाइज लाइज में, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल into their mass of object, mass of object. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब gm अपॉन r, एंड दिस इज और r प्लस h, दिस इज और m. फ्रॉम द इक्वेशन gm m r plus h. Why? And this m is a mass of the earth. This m is a mass of object. This is a gravitational concept, gravitational constant, or this r is radius of earth, or this h is above the surface of the earth. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर जा रही है, ठीक है. तो ये माइनस होता है, दिस वैल्यू आर माइनस, बिकॉज वाई कंसिडरेबल माइनस, बिकॉज जो h की वैल्यू है वो इनडेफिनेट से ज्यादा होती है, मतलब उसकी वैल्यू इज मोर देन, ज्यादा होने के कारण यहां पे हम क्या लिखते हैं, इज ग्रेटर देन डेफिनेट, ठीक है. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर इज लास्ट, जो आपका अंतिम है वो है बेटा एस्केप वेलोसिटी. लास्ट क्या है आपका, एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी, इसे हम लोग आप कह सकते हो, हिंदी में कहते हैं पलायन वेग, या इसे मुक्ति वेग भी कहा जाता है. अब बेटा ये आपको वर्ड इज क्लियर, पलायन मतलब मूव कर जाना, इसको और डेफिनेट कहा जाए तो लांघना, मतलब आपको उस नियम को आउटब्रेक करना है, तोड़ देना है. नियम तो बनते हैं बट नियम तोड़ा जाता है. तो यहां पर यही कंडीशन है कि वो ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, मान के चलो अर्थ सरफेस पे है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट वो दोबारा डजंट कम्स बैक, वो नीचे नहीं आएगा. अगर आप उसको कितना भी बुला लो वो नहीं आने वाला है, बिकॉज उसका नाम ही है एस्केप वेलोसिटी. बिकॉज वो इन्फ्लुएंस ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशन, इन्फ्लुएंस ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, मतलब ग्रेविटेशनल की ग्रेविटी को कुछ इन्फ्लुएंस होने के कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है. और नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एस्केप हो गया, मतलब वो अर्थ को छोड़ दिया है. दे कैन रीच अनदर, मतलब वो आगे की ओर जा चुका है, वो अर्थ के सरफेस को, ऑर्बिट को छोड़कर वो किसी और ऑर्बिट में गया, लेकिन वो दोबारा अर्थ पे लौटकर नहीं आया. और जब कोई चीज दोबारा अर्थ पे लौटकर नहीं आती, लाइक आपका सैटेलाइट, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, उसे हम लोग अर्थ के ग्रेविटी से बाहर फेंकते हैं. तो वी कैन यूज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक रहेगा तब तक वो सेंटर की तरफ आएगा, बट वी कैन यूज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आगे की ओर जा सकता है. तो यहां पर यही समझना है आपको कि अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण कोई मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका बट वो अर्थ पे नहीं आया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी. क्या बोलते हैं बच्चों, एस्केप वेलोसिटी. तो v एस्केप इक्वल्स टू, आप नॉर्मली फॉर्मूला है 2gm अपॉन r. अब एस्केप मतलब ऊपर, 2 इज डबल टाइम हो सकता है, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m फॉर मास ऑफ द अर्थ, और r
इसका वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब वो ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर की ऑर्बिट से घूमता है। मतलब इसका समझ जाओ कि डबल होगा क्या, मतलब 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड आपका क्या घूमेगा सैटेलाइट, तब वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाने वाला है। तो आई होप आपको एस्केप समझा होगा। एस्केप का मतलब क्या होता है, मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को, बट वो अर्थ की ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के कारण अर्थ को छोड़कर ऊपर की ओर चला गया, बट अर्थ पे दोबारा नहीं आया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एंड ये हुआ आपका ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा। आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यू कैन वॉच एंड थैंक यू।